अक्सर संत समागम जाते हैं तो स्लोगन लिखे होते हैं, सदगुरु की कृपा से जगह जगह स्लोगन लिखे होते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। आओ संत महात्माओं, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति, तो कहीं समदृष्टि, कहीं भाईचारा। आओ संत महात्माओं, तो ये स्लोगन लिखे हुए होते हैं सदगुरु की कृपा से। लेकिन आओ संत महात्माओं, एक बहन सतगुरु से मिलने के लिए ललायित हो जाती है और मन में भाव उठते हैं कि मैं सत्संग में जाऊं, मैं समागम में जाकर के सतगुरु को मैं भोग लगाऊं। संत महात्माओं, घर से निकल गई बहन और कुछ फल फरूद भी उसने अपने साथ में ले लिए। फल फरूद साथ में ले लिए, घर से निकल गई सतगुरु के मिलन के लिए। रास्ते में बस में जा रही थी, एक प्यारा सा बच्चे ने कुछ केले देखे बहन जी के पास और केलों की जिद करने लगा। बच्चा कह रहा कि आंटी मुझे केला दे दो, मुझे केला दे दो। बच्चे ने 3 बार कहा। आंटी ने कहा नहीं, मैं झूठे नहीं कर सकती, मैं तो सतगुरु को भोग लगाऊंगी, जानते हो मैं कहाँ से आ रही हूँ। आओ संत महात्माओं, बच्चा शांत हो गया। बहन जी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे गंतव्य आ रहा था मुकाम, और एक ऐसा समय आया कि समागम स्थल आ गया। अब बहन जी वहाँ उतरी और अपनी लाइन की बारी करने लगी, इंतज़ार करने लगी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के समक्ष निवेदन किया गया पहुँच करके कि मैं बाबा जी को भोग लगाना चाहती हूँ। सेवा दल से कहा, सेवा दल ने कहा पूछ लें। संत महात्मा पूछा गया, बाबा जी ने मना कर दिया मुस्कुराहट के साथ कि नहीं, किसी संत महात्मा को भोग लगा दें। फिर उनसे कहा किसी संत महात्मा को भोग लगा देना, तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जानते हो, मैं तो बरेली से चल करके आई हूँ, मैं तो बहुत दूर से चल करके आई हूँ, मैं सतगुरु को लगाऊंगी। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, बहन जी अब मुझे भूख नहीं है, जब मुझे भूख थी तो आपने दिया नहीं था, मैंने तो 3 बार आपसे मांगा था लेकिन आपने नहीं दिया। वो कह रही कब मांगा था सतगुरु? कह रहे बस में सफ़र कर रहे हैं, किसी बच्चे ने आपसे केले मांगे थे। आओ संत महात्मा, आपने इनकार कर दिया, इतनी कष्ट उठाया, कितनी दूर से आप आ रही हैं। तो क्या सतगुरु ने कहा सिद्धांतों का आपको पता नहीं? वो बहन कहती है कैसे सिद्धांत? संत महात्मा सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। सतगुरु ने कहा कि मैंने ये कहा कि जहाँ भी आसपास पड़ोस में संत महात्मा हो, आपको भोग लगाने की इच्छा हो तो उन्हें आमंत्रित कीजिए, उनका सादर सत्कार कीजिए। सादर सत्कार करने के उपरांत, उनका दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उन्हें भोग पान लगाइए। यानी अगर तुम्हें इतना ही भोग पान लगाना है, सतगुरु की कृपा चाहिए, तो संत महात्माओं की सेवा करो, मैं स्वयं प्रसन्न हो जाऊंगा। आओ संत महात्माओं, ये सुनकर के बहन की आंखें खुल गई। तो होता क्या है, हम भी कहते हैं किसी विशेष महात्मा को भोग लगाना है, हमें तो वहाँ पे जाना है, हमें तो उनसे वो कार्य कराना है। तो आओ संत महात्माओं, ज्ञान सतगुरु ने सबको एक समान दे दिया, 5 प्रण एक समान दे दिए, 9 माया एक समान दे दी। बदला है तो हमारा दृष्टिकोण बदला है, बदला है तो हमारा नज़रिया बदला है। तो कहते हैं कि नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे और सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। आओ संत महात्मा, सतगुरु ने हमारा दृष्टि बदल दी। कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो क्या हम अपनी दृष्टि बदल पा रहे हैं? क्या हमने ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात कर लिया है? क्या 5 प्रण सतगुरु के हमने मान लिए हैं? क्या हमारे अंदर समदृष्टि आ गई है? यदि आ गई है तो संत महात्मा बहुत मुबारक है। हमें छोटा बड़ा संत महात्मा, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे सतगुरु का प्यारा है, मुझे उसका इतना ही आदर सत्कार करना है, मुझे किसी विशेष को महत्व नहीं देना। मेरे लिए सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, और दिल कभी किसी का दुखाना नहीं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने स्पष्ट कर दिया, सेवा सत्संग सिमरण जब जीवन का आधार बन जाते हैं तो जीवन में निखार आ जाता है। जब सतगुरु के वचन मन में धारण कर लेता है तो वो संत महात्मा का जो है वो सोच ही बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो,
वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हे सखी मैंने नाम रतन धन पा लिया, ये मेरे सतगुरु ने कृपा की, ये जो नाम रतन धन की मुझे प्राप्ति हो गई। तो आओ संत महात्माओं, ये मेरे सतगुरु ने कृपा की जो निरंकार की प्राप्ति हमें हो गई। अब हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, अब हमें अपने आप को ब्रह्म ज्ञान में ढाल लेना है, अब हमें सतगुरु के वचनों पे चलना है। सेवा सत्संग जीवन का जिस दिन हमारे आधार बन जाएगा, जिस दिन हम भिन्नता निकाल देंगे, तो वास्तव में उस दिन हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। वास्तव में सतगुरु की उस दिन हम पे महिमा बरसेगी और सारे दुखों का समाधान हो जाएगा। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।